गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। आज के डिवोशन का विषय है परमेश्वर की करुणा सदा की। ना आइए हम वचनों से देखते हैं। एक इतिहास 16 अध्याय 34 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ना उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का क्या करो? धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। ना परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। ना दयालु परमेश्वर है, उसकी करुणा जो है वो हमारे ऊपर, एक मनुष्य जाति के ऊपर सदा की है। ना आइए हम और एक वचन देखते हैं। व्यवस्था विवरण 31 का 8। ना यहाँ पर लिखा है कि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। ना परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें धोखा नहीं देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे साथ एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छा मित्र, जैसे एक मित्र होता है, एक अच्छा दोस्त होता है, वैसे रहता है। ना वो हमारे साथ रहता है और वो एक पिता समान होता है। ना एक पिता समान होता है, वो हर चीज में हमें इनकरेज करता है। ना एक माँ समान होता है। ना उसकी करुणा होती है हमारे पर। जैसे माँ, अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, अगर ना हमें मॉम डैड क्या करते, ताड़ना देते हैं, ना हमें फटका देते हैं, हमें चीज समझाते हैं, ना वैसे हमारा परमेश्वर है। ना हमें ताड़ना भी देता है अगर हम कुछ गलत करेंगे, ना और वो हमें समझाता भी है, और वो हमसे प्रेम करता है। ना वो हमसे प्रेम करता है। अगर हम देखेंगे नहमाया के किताब में, अगर हम देखेंगे 90 अध्याय में, तो हम देखते हैं वहां पे कि ना मूसा के साथ परमेश्वर है। ना मूसा के साथ परमेश्वर है और उनके लोगों के साथ परमेश्वर की करुणा, दयालुपन। ना दयालु करुणा मतलब दयालु उनके ऊपर है। ना जब मूसा इजराइलियों को जो मिस्र में बंदी थे, ना वहां से जब लेकर चलता है, ना और जब हर चीज में परमेश्वर वहां पर अपना दयालु, अपना करुणा, अपना कार्य कर रहा है परमेश्वर वहां पर। ना समुद्र को धोबाग करता है, वहां से ना मिस्री लोगों से बचाता है। ना लेकिन तब आगे आगे चलते चलते ना जो इजरायली है, ना वो बहुत सी चीजें बोलने लग जाते हैं, ना कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि हम वहाँ ही रहते, यानी मिस्र में ही रहते तो बहुत अच्छा होता, हमें वहाँ पे अच्छे खाना खाने मिल रहा था, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ मन्ना खाने मिल रहा है। ना और बहुत सी चीजें बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दयालुता उनके साथ थी। ना उनकी दयालुता, परमेश्वर ने जो वादा किया था परमेश्वर को वो पूरा करना था। ना इसीलिए परमेश्वर उनके ऊपर करुणा, दयालुता दिखाते गया। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो इजराइल बहुत बार गिरता है। ना बहुत बार लाइन से बाहर, रॉन्ग रूट में होता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें ताड़ना भी देता है और परमेश्वर उन्हें दयालुता यानी करुणा भी देता है। ना जैसे एक पंचिंग बैग होता है, जैसे गुड्डी होता है, उसके गुड्डी जैसा रहता है ना, पंचिंग बैग जैसे रहता है, उसके नीचे कुछ वजन होता है ना। जब हम उसको फाइट मारते हैं तब वो नीचे गिरता है, यानी वो नीचे ही नहीं रहता है, वो फिर से ऊपर आता है ना। और हम और एक बार, जितने बार भी हम मारेंगे, वो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है ना। तो ये परमेश्वर की करुणा ऐसे ही है। एक मनुष्य जाति भी, हम भी अगर गिरते हैं और परमेश्वर के सामने फिर से एक पश्चाताप कर लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर इतना दयालु है, इतना करुणामय है, इतना भला है, इतना प्रेमी है कि वो माफ करता है। ना वो माफ करता है। ना तो पंचिंग बैग के जैसे अगर गिरता है एक मनुष्य पाप में, फिर खड़ा होता है, परमेश्वर उसे माफ करता है ना। लेकिन हमें कोई भी चीज ना जानबूझकर नहीं करनी है, बल्कि प्रेम से, ना सच्चा हृदय लेकर जाना है परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर सचमुच करुणामय और दयालु है। वो माफ करता है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है ना। वो माफ करता है, वो हमेशा करुणा ना अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपकी करुणा हमारे साथ है पिता, सदा के लिए मेरे परमेश्वर। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं पिता। सारा महिमा आदर आपको देते हैं पिता। यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।